आपका पसंदीदा चैनल शब्बीर का पाकिस्तान लेके आया है आपके बेहतरीन खुशखबरी ये है। फूड इंस्पेक्टर जाम हो जाएगी, ये खड़े नहीं हो सकते। एक बंदा चला जाए उधर। कौन है? मालिक है ये? आप कौन है? यहाँ पे काम करता हूँ। आप यहाँ काम करते हैं? मुझे तो इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इनके बारे में? इन्फॉर्मेशन मिली है मार्केट में आपके माल में मिलावट चल रही है और ये मालिक भी हैं? लोगों की जान जा रही है आप लोगों के माल की वजह से। कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? मैं चेक करके आई हूँ, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि यहाँ पे मैं वो है ना सामने दूसरा सामने आप देखिए हम आपकी प्रेशर की क्वालिटी चेक करने के बाद यहाँ पे आए हैं। हम विदाउट इन्वेस्टिगेशन कहीं पे भी नहीं जाते, ठीक है? हमारे पास मैडम हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मालिक हैं। अच्छा हाँ जी, यही। तो फिर आप बोले ना, आप अपने आप को छुपा रहे हैं, तो फिर माल का क्या होगा जब अपने आपको छुपा रहे हैं? आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ का मालिक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है? और 4 लोग आप लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं और जो कि मिलावट कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं देखिए बात सुनिए मेरी, मैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं आई हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन नहीं आई हूँ, ठीक है? मैं पूरे इंडस्ट्री से आई हूँ, यहाँ पे मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ पे आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आप लोगों के खिलाफ केस करने के लिए आई हूँ। हमें शिकायत मिली है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग जो है मिलावट कर रहे हैं और ये सब के सब अंदर जाएंगे, ये मैं बता दूँ आपको। आप से यहाँ पे सब अंदर जाएंगे, ये बात याद रखना। मालिक को छोड़ दो, आप चेक करो चेक करो तो क्या आप लोगों ने रेड लगाई हुई है? मैं चेक करके यहाँ पे आई हूँ, मैं चेक करके आई हूँ यहाँ पे। इधर आ जाओ ना आप, मैं चेक करके आई हूँ यहाँ पे। अच्छा जी आप इनसे मार्केट के सदर हैं जिसके पास हम काम करते हैं। हम अगर मिलावट करें तो अपने बच्चों को आराम से लाएंगे। मानी वे ताराई ओ दुखियां बंदियां दा अल्लाह आपे सहारा ओ दुखियां बंदियां दा आपे
आराम से उनके साथ बात करें। आप प्लीज ऐसा है ना, आप हमारी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, भाई चेक करो, ये इस तरह की दुकान आपको पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। जितना इन लोगों को प्यार करते हैं, सरों पे पे क्या हो रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। शबीर के पाकिस्तान में आपने देखा ये खूबसूरत सा ड्रामा जिसको आपने ओरिजिनल तरीके से देखा। अस्सलाम वालेकुम। हानिया इस स्पेशल एपिसोड को करने के लिए कराची से आई हैं और आज हमने एक बेसन की ज़बरदस्त फैक्ट्री पे छापा मारा है और हम ये चेक करना चाह रहे थे कि ये बेसन असली भी है कि नहीं है। लोग यहाँ बल्कि आपको दिखाते हैं ये काम कितना अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कैमरा लेकर आए। एक मिनट पहले मैं बता दूँ ना कि ये बेसन क्योंकि अभी रमज़ान शुरू होने वाला है और आपको अच्छे बेसन से पकोड़े और अच्छे तरीके से खाने हैं, तो इसलिए हमने इस फैक्ट्री को चुना। आए देखते हैं कि ये बेसन कैसे बनाते हैं, मशीनें कैसे चल रही हैं। तो आप मेरे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मैटर चीज़ों में कोई आपस नहीं लाने हैं, सब मशीनें आपको कम गाड़ियाँ लें। ठीक है। और आप भी इस फैक्ट्री के जो ऑनर आए हैं फैसल खान खैर है जी, एक नंबर काम है पूरे पाकिस्तान में हमारे जैसे कोई नहीं। अच्छा ये बातें बाद में करते हैं। आए पहले मेरे साथ आए, आना है मेरे साथ रहे आप आओ ना हो। ये जो है तैयार हो रहा है तो ये आप देख रहे हैं। आनिया आपने सारी उम्र पकौड़े खाए हैं लेकिन आपने कभी सोचा कि मैं बेसन की फैक्ट्री में जाऊँगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन आज मेरा वो पूरा हो गया कि मैं यहाँ पे आई हूँ। कैसा लगा? बहुत देखा, मैंने कहा ये जो है वो हमारे बहुत अच्छा लगा। ये लोग तो बिल्कुल डर गए थे एकदम से। नहीं आसी डर रहे नहीं वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ और डरता वही आदमी नहीं है जो गलत काम नहीं करता। चोर होना वो डरना है, असि चोर नहीं, असि सामने खलते हैं। यस, ये होता है जी, जो चोर ना हो वो बादशाह होता है, वो शेर होता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप कैमरा पूरे पाकिस्तान में आए जी, ये देखें जी, पूरे पाकिस्तान में कसानी क्वालिटी चाह रही है बेसन जी पूरे पाकिस्तान में। कर तो 2 नंबर 5 है। अच्छा ये केड़ा बेसन है? खैबर और हज़ारा बेसन, ये दो बेसन में थे, खैबर बेसन और हज़ारा बेसन। खैबर स्टार बेसन केड़ा है एक और हज़ारा बेसन, ये सब यूज़ करो और बिगिनर हर कार में खैबर बेसन और हज़ारा बेसन बनता है। कैसा लगा आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम मैं जो है ये बेसन की फैक्ट्री वगैरह देख रही हूँ अंदर से। लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाए। रेसिपीज इन लोगों ने बहुत ख्याल रखा हुआ थोड़ा है। सा वहाँ जाते हैं, यहाँ पे शोर है तो वहाँ पे ज़रा बात करते हैं। आए ये बात है। अच्छा अब बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है नाज़रीन। यहाँ पे ये जो फैक्ट्री है, मैं फर्स्ट टाइम, वैसे मैंने बेसन का फैक्ट्री कोई भी फैक्ट्री है मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है एंट्री की है। बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान में और ये स्पेशली इंडिया में जो काम हो रहा है इस फैक्ट्री में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हो रहा है। इन लोगों ने SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखते हुए, सफाई रखते हुए काम ये लोग कर रहे हैं और इनका बेसन बहुत ज़्यादा आला क्वालिटी का है। और नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हर एम्प्लॉय ने अपने SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा हुआ है। मास्क लगाए हुए उन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे सफाई के साथ। हाँ जी, और हज़ारे वाले जितने जी मेरे हज़ारे वाले सुनने वाले हो, हज़ारा बेसन है जी ये तो साथ स्पेशल बनता है और यकीनन हज़ारे में जितने भी लिहाजी मच्छी में जितने पकौड़े बनते हैं और इसी हज़ारा बेसन में जुड़ के बनते हैं जी। और उससे तो पकौड़े ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि ये हज़ारा बेसन की कंपनी जी है, हज़ारा बेसन जो है तो साथ से और खैबर स्टार चिकम जो पुख्ताना रूना कोई दी टोल तजीदा खैबर स्टार बेसन रवान ने टोल पुख्तनख्वा के पूरा पाकिस्तान के हम खैबर बेसन चिकम के आगा दादी चलेगी और ज़बरदस्त मन बात तो हुई बोले चिरन साहब आप हर चीज़ के मिलावट थे और दादी जी खैबर बेसन खैबर स्टार बेसन दादा उसकी कम तुम्हें रोना पैदी थी। KPK में जितने हमारे बहन भाई हैं वो इस वक्त रमज़ान में यही खैबर स्टार बेसन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पकौड़े बहुत खाए जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बेसन का के मुतालिक बताया जाए कि बेसन कैसे बनता है। ये है जी स्पेशल बाब हज़ारा बेसन। हज़ारे वाले जितने अपने बहन भरा ने वो बेसन इस्तेमाल करते और पुख्तनख्वा में जितने वो खैबर स्टार बेसन इस्तेमाल करते। ये दो तुम देख सकते हो, इधर रखो नाल रखो जी, ये दो तुम देखा ज़बरदस्त
ये तो खैबर पख्तूनख्वा बेसन और हबाब हज़ारा बेसन खाना न भूलो और असा भी याद करो तो इनको भी गल करो। बिल्कुल मैं तो थोड़ा एक खर्चा में बेसन का कहा कि मैं अगला रमजान आ रही है तो उस हिसाब ये 4 रमजान में थोड़ा इस्तेमाल होता है पर बेसन में सारे कोई पकौड़े नहीं मैं ज़्यादा खा रही है एक ना रमजान ही सिर्फ हाँ 5 किलो नहीं खाली 5 किलो की 5 किलो जाननी तो खाते बोरी कर दो पूरी पूरी खाने तो की दो सर तकलीफ है जी जनाब बोरी कर समझी अल्लाह खैर करे बोरी तो सा मिलजुल सी जी इतना अच्छा सिस्टम है इसकी सफाई ना बनता पे तो बार बार आने की क्या जरूरत है कि बारी पूरी क्या खर्चा ना ये ठीक गल की थी जी सके ने जी बोरियां पार के खड़ो जनाब ते असा नाल रहो और यकीनन आज की जी शबीर की पाकिस्तान की खूबसूरत वीडियो तुसा पसंद आई हो सी और लाइक करो कमेंट्स ज़रूर दो और सब्सक्राइब भी करो और बेल के बटन से जड़ा है ना ज़रूर क्या कहना सर बिल्कुल बेल का आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो जल्दी जल्दी को मैसेज देना चाहते हो आपने देखा सुनने से बेसन की फैक्ट्री में खड़े हो तो मेरे ख्याल से हमारा मैसेज भी यही होगा क्योंकि मौके की मुनासिबत में हम लोग जो है वो मैसेज भी देना चाहेंगे यहाँ पे जो ये जो एक बेसन फैक्ट्री है पिंडी के अंदर बिल्कुल खैबर खैबर स्टार बेसन और बाब हज़ारा बेसन है ये आप लोग लाजमी इस्तेमाल करें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है आप लोगों को मज़ा आएगा बिल्कुल जी आगे रमज़ान आने वाला है तो और भी अच्छा है ये लोग पैकेज में आप लोगों को अच्छी चीज़ देंगे हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हानिया को इंशाल्लाह आप इसी तरीके से छापेमार टीम में देखते रहेंगे इनको आप ड्रामों में देखते हैं इनको आप मॉडलिंग में देखते हैं और हमारी स्टार जो है वो हानिया है चाचा हमारी जो स्टार है चाचा जी हम उनको पता तो नहीं है कि क्या चल रहा है लेकिन उन्होंने बीच में सलाम करवानी है तो हानिया शबीर के पाकिस्तान में कैसा लगा आज का पहला एपिसोड का बहुत मज़ा आया आपके चैनल में प्रोग्राम करके क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आपके चैनल में फर्स्ट प्रोग्राम करूँ और ऐसे ही धमाकेदार करूँ जैसा मैंने आज किया धमाकेदार प्रोग्राम में ये फैसल जी इस खैबर स्टार बेसन उनका ऑनर है फैसल क्या मैसेज दोगे देखने सुनने वालों को ये तेज जो बोलो। भी काम करोगे जो भी काम करोगे ईमानदारी के साथ और सही नियत के साथ करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होगे और कोशिश करें कि आवाम को एक अच्छा से अच्छा चीज़ खिलाओ ताकि वो आपको याद कर सकें। थैंक यू जी आवाम को अच्छी और हर एक बंदे को चाहिए कि खा सकते हैं आप। बिल्कुल जी हर एक बंदे को चाहिए कि वो अपना काम ईमानदारी से करे मिलावट न करे ये वायद बेसन है जी जिसमें मिलावट नहीं होता उसी की वजह से पूरे पाकिस्तान में इनका ये बेसन जाता है अपना भी ख्याल रखिएगा हमें भी दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी उस वक्त तक पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।